कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और DSSB के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रानी केतकी की जो कहानी है किस ज़बान में लिखने का इसे दावा किया गया? तो रानी केतकी की कहानी हिंदी ज़बान में लिखी गई, ये दावा किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है कि कौन सी तसनीफ़ उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर साया लिखी गई थी बागो बहार। किसने लिखी थी? मीर अमन ने। बागो बहार एक ऐसी तसनीफ़ है जो कि मीर अमन की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा हो गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। आप बीती की तर्ज पे जो नावल लिखा गया वो कौन सा है? तो आप बीती की तर्ज पे लिखा गया नावल उमराव जान अदा है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का ये नावल है उमराव जान अदा। इनके कुछ और नावलों की बात करें तो उसमें है शरीफ ज़ादा, ज़ाते शरीफ, खूनी इश्क और अख्तरी बेगम। अगला सवाल यह है कि किसकी शायरी रूमान और इनकलाब का हसीन संगम है? रूमान और इनकलाब का हसीन संगम जो है वो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी मानी जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं कि अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का परतू किसकी गज़लों में नज़र आता है? तो जो फ़िराक गोरखपुरी हैं उनकी गज़लों में आपको परछाई दिखती है अंग्रेज़ी शायरी की। अगले सवाल पे चलते हैं। किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? ऑप्शन में है आपका नज़ीर, नज़म तबाही, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और फैज़ अहमद फैज़। तो अमली ज़िंदगी में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो नज़में हमारी रहनुमाई करती हैं। अगला सवाल है कि कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह के इश्क की दास्तान बयान की गई है? तो कुतुब मुश्तरी में कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान बयान की गई है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही ने लिखी थी। ये कब तहरीर की गई? तो सन 1609 ईस्वी में कुतुब मुश्तरी तहरीर की गई। अगला सवाल ये कि किसकी नज़में जो हैं वो पैगाम से ममलू होती हैं? तो सबसे ज़्यादा मोहम्मद इकबाल की जो नज़में हैं उसमें पैगाम होता है। अगला सवाल यह कि मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाले शायर का नाम क्या है? तो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते थे जो आपका मगरबी तहज़ीब थी। कौन? अकबर इलाहाबादी। अगला सवाल है जो मजमुआ नग़्ज़ है ये किसका मजमुआ है? तारीख़ का है, अफ़साने का है, तज़किरा का है या फिर तनकीद का है? तो ये जो मजमुआ नग़्ज़ है ये तज़किरा का मजमुआ है। ये किसकी तसनीफ़ है? तो अबुल कासिम मीर कुदरतुल्लाह का मजमुआ है नग़्ज़। अगला सवाल यह है कि उर्दू शोरा के तज़किरे ये किसकी तसनीफ़ है? तो उर्दू शोरा के तज़किरे ये हनीफ़ अहमद नकवी की तसनीफ़ है। अब बात आ गई तज़किरों की, तो उर्दू के कुछ अहम तज़किरे मैं आपको बता दूं जो कि अक्सर आपसे इम्तिहान में पूछे जाते हैं। मीर तकी मीर का जो तज़किरा है वो नुकातुश शोरा है। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का जो तज़किरा है उसका नाम है गुलशन बेखार। और तज़किरा गुलशन हिंद जो है वो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। ठीक है। अगर तज़किरतुश शोरा की बात करें तो ये मुसहफ़ी का है और खम खाने जावेद ये लाला श्री राम का है। तज़किरा माहो साल ये मालिक राम का है और आब हयात और सुखंदान फ़ारस ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ हैं। अगर बात करें हमीद औरंगाबादी की तो इनका तज़किरा है गुलशन गुफ्तार, सुखनुश शोरा और तज़किरतुल मुआसिरीन ये अब्दुल गफ़्फ़ार नस्साख का तज़किरा है। अब्दुल सलाम नदवी का तज़किरा है शेरुल हिंदी। शेरुल अजम शिबली नुमानी का है। और उर्दू शोरा का तज़किरा ये है आपका बेनी नारायण जहाँ का। तो यहाँ पे उर्दू शोरा उर्दू के तज़किरे आपसे पूछे तो ये हनीफ़ अहमद नकवी का है। और उर्दू शोरा का जो तज़किरा है ये आपका
बेनी नारायण जहाँ का है। अगला सवाल, दिल्ली और दिल का मरसिया किसकी शायरी को कहा जाता है? तो मीर तकी मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा जाता है। किसने कहा? सवाल ये पैदा होता है। तो ख्वाजा अहमद फारूकी ने मीर की शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा है। अगला सवाल है कि ज़ैनुल मुलूक ये किसकी मसनवी का किरदार है? तो गुलजार नसीम, पंडित दयाशंकर नसीम की जो मसनवी है गुलजार नसीम, उसी का किरदार है ज़ैनुल मलूक। अगला सवाल है कि कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? तो सपनों के देश में ये राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, किस नाकिद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? तो मुमताज़ हुसैन का ताल्लुक़ बिल्कुल है, एहतशाम हुसैन का भी है, मजनू गोरखपुरी का ताल्लुक़ भी तरक्की पसंद तहरीक से है, लेकिन मोहम्मद हसन अस्करी इनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये जो शेर है किसका है? तो ये जो शेर है आपका मजरूह सुल्तानपुरी का है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अगला सवाल कि राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसाना है लाजवंती, उसमें लाजवंती के जो शौहर थे उनका क्या नाम था? तो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती में लाजवंती के हस्बैंड का नाम सुंदर लाल था। अगला सवाल ये है कि झैल में किसने मसनवी नहीं लिखी? मीर तकी मीर ने मसनवी लिखी, सौदा ने भी लिखी, मीर हसन ने भी लिखी, लेकिन मीर दर्द ने सिर्फ गज़ल लिखी, मसनवी नहीं लिखी। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। उमराव बेगम किस शायर की शरीके हयात थी? तो उमराव बेगम ये मिर्ज़ा गालिब की बीवी थी। अगला सवाल है कि दास्तान उर्दू ज़बान ये किसकी तसनीफ़ है? तो शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है दास्तान उर्दू ज़बान। अब प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मर्तबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन प्रेमचंद के नावल हैं। तो गवदान, हम खुरमा व हम सवाब, जलवे ईसार, गोसाए आफियत, इसके अलावा निर्मला, उसके बाद असरार माआबिद, गबन, ये सभी प्रेमचंद के नावल हैं। लेकिन सबसे पहले देहाती ज़िंदगी की अक्कासी किस नावल में की प्रेमचंद ने? तो गोशाए आफियत में, प्रेम आश्रम जिसको हिंदी में कहा जाता है। अगला सवाल यह है कि मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये जो कौल है किसका है? तो ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। रशीद अहमद सिद्दीकी का एक कौल जो आपको याद हो कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का क्या नाम है? गुलजार नसीम जिन्होंने लिखी, क्या नाम है? पंडित दयाशंकर नसीम। उनके उस्ताद जो हैं वो ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश ये शायरी को नग के जुड़ने के से ये तस्बीह देते हैं। इनका एक शेर है कि बंदिशे अल्फाज जड़ने के नगों से कम नहीं, शाम है आतिश मुरस्सा साज का। चलिए आतिश ये किसके उस्ताद हैं? पंडित दयाशंकर नसीम के हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रेमचंद का जो अफसाना है कफन, ये 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन सा अफसाना प्रेमचंद का 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है? तो वो कफन है। तो ये जो कफन है पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था? तो जामिया में ये पहली बार शाये हुआ था प्रेमचंद का अफसाना कफन। बड़े घर की बेटी और बहुत सारे इनके अफसाने हैं प्रेमचंद के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जो नज़्म ए इश्क कहीं ले चल इससे शुरू होती है, इसका खालिक कौन है? तो अख्तर शीरानी ये खालिक है उस नज़्म के जो शुरू होती है ए इश्क कहीं ले चल इस मिसरे से। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। अगला सवाल कि जोश मलिहाबादी का क्या नाम था? तो जोश मलिहाबादी का नाम था शब्बीर हसन ख़ां।
इनको शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। यादों की बारात इनकी खुद नविश्त है। अगला सवाल यह कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। इस शेर में कौन सी सिरात इस्तेमाल की गई है? तो जैसा कि आप लोग शेर देख के पता चल रहा होगा कि इसमें नमरूद का जिक्र है, यानी कि एक तारीख़ी वाक़या है। तो जब कभी भी किसी शेर में तारीख़ी वाक़या, मजहबी किस्सा या किसी रिवायत का जिक्र होता है तो उस शेर में सनत तलमी होती है। सनत तलमी के कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में भी सनत तलमी है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये शेर भी मिसाल है सनत तलमी का। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये सभी एग्जाम्पल हैं सनत तलमी के। अगला, हाली ने उर्दू नस्र का मूरिस आला किसे करार दिया है? तो उर्दू नस्र का मूरिस आला कहा है हाली ने सर सैयद अहमद खां को। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का है? 4 नावल प्रेमचंद के आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 3 नावल मिलेंगे, असरार माबिद, शिकस्त और गोशे आफियत। ये तीनों प्रेमचंद के। गोशे आफियत में ही पहली बार इन्होंने देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की थी, लेकिन खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नावल है, प्रेमचंद का नहीं है। अगला सवाल है कि मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? तो नवाब आसिफुद्दौला ने बुलाया था मीर तकी मीर को लखनऊ में। अगले सवाल पे चलें। पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस बदल दिया? तो हाली के जो उस्ताद थे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, इन्हीं के कहने पे हाली ने अपना तखल्लुस खस्ता से बदलकर हाली कर दिया। गंजे खूबी इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो गंजे खूबी के मुसन्निफ़ मीर अम्मन हैं। बागो बहार सब कोई जानता है मीर अम्मन की है, लेकिन गंजे खूबी के मुसन्निफ़ भी मीर अम्मन ही हैं। चलिए, शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये जो कौल है किसका है? तो ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है। उर्दू शायरी की आबरू गज़ल है, ये भी किसका? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन गज़ल की तरफ जाता है, ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। ठीक है। मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही कौल है। चलिए, इनके अक़वाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कमेंट में इनका एक कौल अगर आपको याद हो तो पेश कीजिए। ज़ैल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? आब हयात बिल्कुल है, दरबार अकबरी और सुखनदान फ़ारस भी है, लेकिन मजालिसुन निसा ये हाली की किताब है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है कि सिल्वर किंग ये किसका ड्रामा है? क्या बेताब लखनवी का है, या फिर आगा हसर काश्मीरी का है, या फिर अहसन बनारसी का, या फिर तालिब बनारसी का? तो सिल्वर किंग आगा हसर काश्मीरी का ड्रामा है। शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़बान का मुअल्लिद किसे बताया है? तो यहाँ पे शौकत सब्ज़वारी ने हरियाणा के मुताल्लिक़ कहा है कि उर्दू हरियाणा में पैदा हुई। जबकि अगर मैं महमूद शिरानी की बात करूं तो महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू की जय पैदाइश पंजाब में हुई। सुलेमान नदवी का मानना है कि उर्दू की पैदाइश जो हुई वो सरज़मीन सिंध में हुई। नसीरुद्दीन हाशमी इसे दक्कन में मानते हैं, जबकि मसूद हुसैन खां का मानना है कि उर्दू दिल्ली और आसपास पैदा हुई। बहुत ही मशहूर कौल उर्दू से मुताल्लिक़ है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। ये कौल किसका है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो गव्वासी ने लिखी मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। तो यहाँ पे हमारा जो गव्वासी ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है। अल्पे अगला सवाल जो आपके
की सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम क्या है? तो उर्दू की पहली जो तनकीदी किताब मानी जाती है मुकद्दमा शेर व शायरी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की, वो किताब सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देती है। तो यहाँ पे मुकद्दमा शेर व शायरी हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस शायर ने रेख्ती का दीवान अपनी यादगार छोड़ा? तो हाशमी जो शायर थे उन्होंने रेख्ती का दीवान अपनी यादगार छोड़ा था। उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए? तो उर्दू में अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए शाये हुए थे। कौन कौन? बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगाने हिजाज। अरमगाने हिजाज जो है वो उर्दू और फारसी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तज़किरा गुलशन बेखार ये किसका है? तो गुलशन बेखार जो है ये मैंने बताया था जब कुछ तज़किरे आपको डिस्कस किए थे तभी, कि ये तज़किरा जो है वो नवाब मुस्तफ़ा ख़ां शैफ्ता का है।